वंदे पुरुषोत्तमम। आध्यात्मिक प्रगति। बिना आध्यात्मिक प्रगति के व्यक्ति अपने बौद्धिक स्तर को ऊंचा नहीं कर सकते हैं और बौद्धिक स्तर को ऊंचा किए बिना इस समाज की यथार्थ ज्ञान, इस जगत की यथार्थ ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है। और जब तक यथार्थ ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है तब तक हमारा चलना, बोलना, करना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान आत्म उन्नयन का आधार है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान हम किसे कहेंगे? आध्यात्मिक का ही अर्थ है कि वास्तव में आत्मा की पुकार। आध्यात्मिकता वही है कि वास्तव में आत्मा की पुकार। तो इस आत्मा की पुकार को समझना और आत्मा की इस विचार को समझ पाना, उसके लिए क्या है कि हम एक मायाजाल में जकड़े हुए हैं और जब तक वो मायाजाल का कुचक्र हमारे ऊपर रहता है तब तक हम वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं। तो हमारी शरीर, हमारी देह के ऊपर, हमारी आँख के ऊपर, हमारी ज्ञान के मनस्पटल के ऊपर एक आवरण है और उस आवरण से आच्छादित है और जिसके वजह से आज हमारी आँख सही को सही नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता का अर्थ ही यही हुआ कि क्रियाकलाप जिस कार्य के माध्यम से हमारी इस देह के अंदर प्रविष्ट हुए पूर्व के अनेक कुसंस्कार का दूरीभूत करना और इस दूरीभूत के साथ साथ एक आत्म जागरण, आत्म चेतना आती है। और वही आत्म जागरण, आत्म चेतना जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिकता, आदि आत्मिकता, ये मूल आत्मिकता, अर्थात यहाँ पे ये वेद हैं जो सता ही उत्सारित होते हैं। ना तो इसका जन्म होता है, ना तो इनका मृत्यु होता है। अर्थात ये शाश्वत हैं, शाश्वत हैं, ये सनातन हैं, ये आदि हैं, ये अनादि हैं, ये अमर है, ये जड़वत है लेकिन नहीं है, क्योंकि ये चैतन्य चेतन में ही आविर्भाव हुआ है। ये हम सबकी परम सौभाग्य है कि आध्यात्मिक चेतना जागरण करने का ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। भारतवर्ष हमारा है और यहाँ पर ये मुनि ऋषियों की धरती है। सुविचार, सुंदर कर्म, सुंदर आचरण, सुंदर लीलाएं सबकी आकर्षण रहती हैं और सबके प्रति श्रद्धा, निष्ठा रहने के वजह से ही हम वास्तव में आध्यात्मिकता का जो आनंद है वो हम उठा सकते हैं। और जब तक हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है तब तक वास्तव में कोई प्रगति ही नहीं होती है, क्योंकि ये जीवात्मा का ही अंश हैं और जिनके भाव जगत में परिवर्तन लाने के लिए निरंतर इस देह से कार्य करना पड़ता है। और उस नाम, रूप और स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तब वास्तव में स्वतः ही हमारे अंदर कुछ गुण दिखाई देने लगते हैं और वो गुण हैं काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य। ये सारे चीज़ क्या होते हैं? यह हमारे आध्यात्मिक पथ के बाधक होते हैं और इस बाधक को अतिक्रमण करने के लिए परमपिता ने हमें सतनाम रूपी एक बहुत बड़ा
रेमेडीज़ दिए हैं, एक मेडिसिन दिए हैं आज के युग के इस बीमारी को दूर करने के लिए। क्योंकि प्राचीन युग के जो लोग ट्रीटमेंट करते थे, आज वो लोग इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए ज़रूरत है हमारी इंद्रियों की शुद्धि करना। इंद्रिय की शुद्धि करने के लिए हमें कर्म की जो एनालिसिस करना, बुद्धि और विवेक लगा करके जो कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये एनालिसिस में अगर हम सफल हो जाते हैं, निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक प्रगति पर है और हम आध्यात्मिक प्रगति में चल रहे हैं। एक मूल बात तो ये है कि जब तक हमारा चैतन्य चेतन और हमारी सब कुछ जब प्रभु की खोज में, प्रभु के चरण में हम कर देते हैं, तो सारा ऐश्वर्य ही हमारा हो जाता है। वंदे